साइकिल बनती है बच्चों की। ओके, बच्चों की साइकिल बनती है। ठीक सेंसर है। बनता है बच्चों का। ओके ओके ओके। मोटरसाइकिल सॉरी। और कौन भाई जो मेरा दुकान कर रहा है, या दुकान या किसी की फैक्ट्री हो या किसी का शोरूम हो, उसका कारण ढूंढा है कभी क्यों नहीं चलती? कोई नहीं काम करता, बाकी कोई फैक्ट्री का, कॉस्मेटिक का कोई काम नहीं करते आप? नहीं सर, मेरे भाई की है दुकान, जो अब चल नहीं रही बिल्कुल भी। किस चीज़ का काम है? ये मोबाइल का और इसका काम है। ओके ओके। और कैलाश सर, आप? कैलाश जी, कैलाश वत्स जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कहाँ से? सर मैं आगरा से हूँ सर। ओके, आगरा से। तो किस चीज़ का जी। बिजनेस कर रहे हो? नहीं सर, मेरे एक जानकारी में उनका मैरिज होम है, तो वो मैरिज होम नहीं चल रहा है उनका। तो फ़ायदा क्या जब कोई बिजनेस मैन ही नहीं आकर बैठा है ना, तो फिर कैसे उनको पता लगेंगे कि ये कैसे सेटअप होगा, उनको कैसे सेटअप करेंगे? ठीक है ना। अगर आपका बिजनेस है तो बोलिए। जी सर, हाँ मेरा भी है सर, लेकिन स्टोन का काम चल नहीं पा रहा है सर। क्यों? स्टोन तो आजकल बड़े बिक रहे हैं। जी। स्टोन तो आजकल बहुत बिकते हैं, जिसको मर्जी पत, पहनाते जाओ। पता नहीं सर, चल नहीं पा रहा है, क्या बात है। अगर स्टोन वालों का बिजनेस नहीं चल रहा तो फिर किसका चलेगा? मार्केट में बहुत से बाबा आ गए हैं आजकल। नहीं सर, पता नहीं किसी कैसे। पंडित के साथ सेटिंग करो, वो आपके नग में मुकवा देगा। जी, किसके साथ सर? पंडित जी के साथ सेटिंग करो, जो अपने गाँव अच्छा में आते अच्छा। हैं। नहीं बैठ पा रही है सर, मैं बहुत घूमता हूँ सर। दो नग चाहिए। क्या सर? दो नग तो मुझे चाहिए, अभी बकवा देंगे इनके। बस नग ही बेचते रहो, दिमाग से मत सोचो कि ये क्या चीज़ है। कोई बंदा सर पीछे पड़ा हुआ है 3 दिन से। उसने तो आज क्लास लगने से पहले मुझे गाली भी निकाल दी। चलो कोई तेरा बात कोई नहीं। फायदा नहीं है, तू गली का बंदा होगा, तेरा कोई फायदा नहीं, तू मुझे काम नहीं करवा सकता, बताओ। चलो कोई बात नहीं। टॉपिक क्या था बढ़िया बताना मेरे को। क्या कारण है जो दुकान और फैक्ट्री हमारी नहीं चलती? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? आप अपने आप को अपडेट नहीं करते कैलाश सर? संदीप सर, आपने अपने आप को दक्षिण अपडेट नहीं किया? सर। दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में दरवाजा होगा, या पायरी के नीचे कुछ उनका सामान होगा, या बैठने की दिशा बराबर नहीं होंगे। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा है। अच्छा, बैठने जी। की दिशा गलत होंगे। जी नहीं, ऐसा है कि मेरे घर का जो या तो दरवाजा मेरे है वो ईस्ट हम्म, और साउथ का, थोड़ा सा ईस्ट आ रहा है, बाकी का ज्यादातर साउथ आ रहा है। ओके। तुम्हारे बैठने के पीछे कुछ फ्रेम वगैरह काय के लगे हुए होंगे, या सामने दिखते से फ्रेम लग रहे होंगे। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुषमा जैन जी, आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से, उस चंद्रपुर से। ओके ओके ओके। ओके ओके। आपने इनको देखा है कहाँ? दक्षिण की दिशा की दुकान चलती नहीं नहीं? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो अंदाज से बताई हूँ। नहीं नहीं, दक्षिण दिशा की दुकान चलती नहीं? चलती है, पर बैठने की दिशा गलत होंगी, या उसका डायरेक्शन गलत होंगे फिर। क्यों, क्या होगी, कहाँ पर बैठे? ये बताइए। बैठे होंगे पश्चिम दक्षिण के कोने में बैठे होंगे, इसलिए वैसा हो साउथ रहा होगा। पश्चिम दक्षिण साउथ वेस्ट में कह रहे हैं आप? हाँ, साउथ वेस्ट में। अच्छा, साउथ वेस्ट में तो आदमी दुकान के काम मैम पर कर। साउथ एक मिनट वेस्ट मैडम, में मैं बैठना तो बोल अच्छा सकता हूँ। होता है। अभी मैडम वेट करो, वेट करो। जी जी। जब आप मैडम का इंटरव्यू ले लो या मेरे को लेने दो। यहाँ पर ज्ञानी लोग काफ़ी बैठे हैं, अभी ज्ञान इनका भी ले लेते हैं, क्या डेली टाइम मैडम आपका भी ले लेते हैं, टेंशन नहीं। हाँ जी, साउथ वेस्ट में बैठे पर दुकान नहीं चलती मैम? नहीं, चलती है सर, पर तो उनके वो रास के हिसाब से नहीं जमता होगा। किसके हिसाब से? उनकी जो 5 एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो हिसाब से नहीं जमता होगा, करके उनका कुछ नहीं होगा। आपको कैसे मतलब 5 एलिमेंट है उनका?
कौन सा खराब है बताइए, कौन से लगने वाले हैं वो? नहीं सर, उतना नहीं समझता मुझे। आपने अभी तो बोला है। सिर्फ 5 एलिमेंट्स मालूम है सर, 5 कौन सा एलिमेंट के खराब कलर होगा मालूम मैडम, है, बाकी कौन कुछ नहीं मालूम सा सर। मैडम कौन सा खराब होगा बताइए ना, फिर ही बात करें। आगे फिर ही बढ़ा जाएगा। आपने उसको 1 मिनट में सारी प्रोडक्शन या करके बता। ब्रह्मस्थान में आपने कुछ गड़बड़ होंगे करके। आपने सारा उसको 1 मिनट में कंसिडर करके रिपोर्ट दे दिया। लो भाई, पहले तो वो जाएगा अपने शेयर उखाड़ेगा। ऐसा ही होगा कुछ, ऐसा ही होगा मैडम कुछ। नहीं सर, मुझे उतना नहीं समझता, मैंने तो जितना समझता उतना बता दिया मैंने। क्या समझाया मेरे को तो बताओ ना, मैं भी कुछ समझूं जो मेरे को नहीं समझ आया। कौन से जोन में बैठे हुए उनका काम चल पड़े रत्नों का, बताइए। कैलाश सर जी बात करिए, जी सर। करिए मैडम बात, जी सर। करिए मैडम से बात करिए, सुषमा जैन सर। हाँ जी सर बोलिए क्या मैडम। बात करूं आप बताएं। सुषमा जी बोलिए, अब समझाइए। सुषमा जी, आप मेरे को सुन पा हाँ रहे हो? बोलिए ना सर। कैलाश जी जी बोलिए। नमस्कार मैम। रीटा मैम म्यूट करो आप अपने आप। अब इनसे बात करिए, समझाइए। अब दोबारा क्वेश्चन जी बोलिए, सर। मैडम सुनेंगी, सभी लोग सुनेंगे, बताइए। जी सर। जी मैंने कहा था कि मेरा घर का जो दरवाज़ा है वो दक्षिण की तरफ है और कुछ हिस्सा पूर्व में भी आ जाता है। क्या बोले आपने? दक्षिण में दरवाजा और क्या है? जी मैम, और कुछ हिस्सा दरवाजे का पूर्व में भी आ जाता है। अच्छा, ईस्ट ईस्ट साउथ में है आपका दरवाजा। जी मैम जी। अच्छा। एक दरवाजा इनका साउथ में है, एक ईस्ट में है। अब नहीं सर, नहीं सर, ऐसा है कि वो जो दरवाज़ा का जो वो जो दरवाज़ा है उसका, पूरे घर का जो दरवाज़ा है उसका कुछ हिस्सा साउथ में पड़ता है और कुछ हिस्सा ईस्ट में पड़ता है, थोड़ा सा ईस्ट आ रहा है उसमें। तो डायरेक्शन क्या हुई, आप डायरेक्शन को काउंट करो ना, बताइए। जी सर, डायरेक्शन ही बता रहा हूँ सर मैं पूरे मकान का। अधिकतर जो दिशा घर की जो जा रही है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है सर। चलो करो कंसीडर मैडम, बताओ इनको कुछ कुछ उपाय बताइए इनको। आपके वो दरवाजे के बीच में वो ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको, बीच में ऐसा मुझे नहीं, नाम नहीं मालूम आपका, आपके उधर में क्या बोलते हैं, तो हम तो उसको धड़ी बोलते हैं दरवाजे के बीच में वगैरह। क्या करें, थड़ी को जी तोड़ मैम, दें? घड़ी मतलब समझ में नहीं आया। उनको तोड़ देना चाहिए। नहीं, रखना चाहिए सर वो। क्या रखना चाहिए? दड़ी मतलब समझ में नहीं आया मैम। सर दहलीज बोल रही हैं। दहलीज दहली दहलीज। दहली। जी हाँ मैम, दहलीज। दहलीज तो नहीं है, प्लेन है मैम। नहीं, दहलीज होने से क्या होगा तुम्हारा वो केतु बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, दहलीज होनी चाहिए। विनोद सर देखो हाँ कहाँ कहाँ सीख कर बैठे हुए हैं। हैं विनोद जी? सर, मैंने ऐसी पढ़ी सर, मैं कहीं नहीं सीखी, मैं ऐसी किताब में से पढ़ी, वही बता रही सर मैं। और यही आपको क्या तकलीफ पता? है, आधे अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में चलने वाले लोग किसी को भटका नहीं देते सर, हैं। मैं कुछ नहीं करती, मैं ऐसी ऐसी बता रही, अभी नॉलेज के लिए मेरा, मैं पढ़ा वो सही है अभी कि अभी झूठ उन्होंने है उनकी करके दुकान भी मैंने। चला दिया, अभी दहलीज भी ठीक कर दिया, अभी केतु भी खराब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। मैडम आपने जितने फॉर्मूला लगाने थे सभी लगा दिए, रिजल्ट कुछ नहीं आया। आप बात समझ लीजिए, प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो आप चाहे आप प्रोफेशनली नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप किसी का अगर इस तरह से भी करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी मैडम। जो सही होगा वो भी हो सकता है कि गलत हो जाए। आपको पता है एलिमेंट आप बता रहे 5 एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट कौन सा होता है? ग्रह अगर ये स्टोन्स का काम कर रहे हैं तो ये कौन से एलिमेंट में आता है? बताइए मैडम, बताइए कहाँ किस पे? एलिमेंट में आता है स्टोन वाला काम? सर वेट तो करिए, सर बताएंगे, सब बताएंगे आपको, लेकिन मैडम बता रहे थे, फिर पूछ तो ले मैडम को कितनी जानकारी पता तो चले। ज्ञान वालों को हम कहते हैं कि हमारे ग्रुप में आओ और ज्ञान बांटो, पर ऐसा ज्ञान मत बांटो जो लोगों के लिए हानिकारक हो, ठीक है? बात तो कर लो। चलो अभी क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके।
अपना भी नमस्कार। नमस्कार करक सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सॉरी लेट हो गई। कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई जी, स्टार्ट ही नहीं हुई। 10 मिनट थैंक यू। लगा दिया, हम सुन लेना बाद में रिकॉर्डिंग। चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, मोहित सर जी देख लिया आप लोग ने क्या कहाँ से ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है? हाँ जी सर। देख लिया ज्ञान लोगों ने कहाँ से इकट्ठा किया हुआ? अभी जी सर, जी सर, दहलीज बिल्कुल। पर जाते हैं तो केतु ही खराब कर दिया, किसी और कुछ देखा जी नहीं, सर। सीधी प्रोडक्शन कर दो, बात खत्म। आज अधूरा देखो, ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सर। हाँ जी, सबकी लाइफ में 1 मिनट में खराब, उसे जाकर अपनी दहलीज तोड़ देनी थी, वो उनका काम ठीक हो जाना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी दुकान क्यों नहीं चलती। पहले तो आप दुकान की फेसिंग देखो कौन सी है। 12:30 बजे फ्लाइट टाइम। ठीक है, जी सर, पहले मैं तो ये- एक जी सर बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने भी दुकान करी थी सर, वो दुकान में घाटा हो गया। उसकी दिशा जो है पूर्व की तरफ थी सर। सर पहले सुन लो, घाटे वाली बात बाद में करें, मैं एंड में मैं आपको समय दूंगा 10-15 मिनट सभी को। जो जी सर, मर्जी ठीक है। बोलना, जो आपको अच्छा लगे वो बोल देना, ठीक है ना। अब किसी के और से ज्ञान मत लेना। तो पहले तो दुकान की फेसिंग देखो कौन सी है, नॉर्थ की है, ईस्ट की है, साउथ की है, वेस्ट की है, उसकी देखो। और उसके बाद उनके जो फ्लैक्स बोर्ड लगे हैं उनको देखो। और जो दुकान की एंटर करने की दहलीज है फिर उसको देखो। फिर उस दुकान में बनी बेसमेंट को देखो। अभी आप मेरे को पॉइंट लिख रहे हो, बाद में मेरे को बताना। पहले जो चीज़ मैं बतला रहा हूँ उसको आप नोट करते जाओ, मैं 1 बाय 1 आपको सब कुछ बताता जाऊँगा। फिर जो दुकानदार है वो बैठा कहाँ पर है, उनके काउंटर कहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी लेबर कहाँ पर है, उनका पूजा रूम कहाँ पर है, उनका पानी पीने का और पानी रखने का स्थान कहाँ पर है, दो दुकान की जो तिजोरियाँ होती हैं, एक छोटा गल्ला एक बड़ा गल्ला, वो कहाँ पर होना चाहिए। ऐसे ही आप फैक्ट्री को कंसिडर करोगे। ऐसे ही आप फैक्ट्री को कंसिडर करोगे। और लास्ट में हमारा पॉइंट है, क्यों हमारी पेमेंट मार्केट में फंस जाती है, क्यों हमारा नाम मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं होता, क्यों है जो हमारा सामान नहीं बिकता, क्या कारण है जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते। क्लियर है सभी को? और कोई पॉइंट रह गया हो तो मेरे को बताओ, फिर 1 बाय 1 आप सभी को बताते जाएंगे। सर किस डायरेक्शन में किस चीज दुकान किस चीज की डाले? मतलब अभी वेट करो, मैं बताता हूँ, वो भी लिख जी, लो, कोई बात नहीं। सर एक और क्वेश्चन है। ये भी लिख लो जो मैडम ने बोला है, ये कैसा पता करें कि दुकान की फेसिंग कहाँ पर कैसे होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें दुकानदार को किस डायरेक्शन में फेस करके बैठना चाहिए? सर, लिख लो, मैं बता देता हूँ, सारा कुछ बताऊंगा, लिख लो। सर एक क्वेश्चन, अभी पॉइंट लिख लो, मैं आपको जाते जाते सभी की क्वेश्चन को आप मेरे को याद करवाते जाना, मैं बताता जाऊंगा। हाँ जी विनू मैम बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि कर्जा क्यों चढ़ जाता है? कई बार दुकानदार का काम अच्छा होता है लेकिन फिर भी कर्जा चढ़ जाता है, और क्यों चढ़? पिछली वीडियो में मैंने बताया था। दुकान का ही, ठीक है। हाँ,
पिछली वीडियो मैंने बताया था कर्जा क्यों चढ़ता, वो भी लिखना, लिख लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है। ओके। और हाँ जी, नरेंद्र अग्रवाल जी कुछ पूछना चाहते हो आप? सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि सभी लोग यदि आपको पहले सुन लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे तो सबका समय भी बचेगा और वीडियो भी अच्छा बनेगा सर कोई और सबके बात समय नहीं, भी। सर कोई बात नहीं, सभी अपना ही है। सर इस मेरा चीज के लिए परिवार बिल्कुल है। एग्री है, पहले सर को बोलने दो, बाद फिर हम लोग बोलना गलत है क्योंकि पॉइंट से बीच में रह जाते हैं। सर को पहले बोलने दो आप ना सभी। सर ना भुलक्कड़ बहुत है, सभी को पता है नरेंद्र सर। सर भूल जाते हैं, उनको बोलने की क्लास लगेगी, थोड़ा सा अंदर हो जाओ। तू ले ले बेटा, मैं रोटी खा रही हूँ। क्लियर है सभी को? अभी स्टार्ट करें। अभी किसी को कोई पॉइंट रह गया तो वो बता दो, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप नोट करो, बता दो। जी सर, एक पॉइंट रह गया है, दुकान का नाम किस अक्षर पे रखें? चलो लिख लो। और कुछ? ठीक है। अभी पहला पॉइंट क्या था, गमजूर सर जी बोलिए। दुकान फेस देखें, कैसे देखें? फेसिंग से सर। पहले मैंने म्यूट कर लो, बस बात बोलकर म्यूट कर लिया करो। पहले तो हमें ये देखना चाहिए, सुषमा जैन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। सुषमा जैन जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? बोलिए सर। आप कुछ कहना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया हुआ। नहीं सर, मैं सॉरी, गलती से हो गया सर। चलो, पहले तो आपको अपनी कुंडली से देखना चाहिए ओके। फाइनल पहले तो हमें देखनी चाहिए कि दुकान की फेसिंग हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी दिशा में होनी चाहिए, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अष्टवर्ग को लेकर। अष्टवर्ग को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी। मैंने सारी बातें बताई थी, कौन सी फेसिंग की दुकान या कौन सी फेसिंग का घर हमें लेना चाहिए। अभी आप बोलोगे तो मैं सभी को शेयर कर दूंगा। अभी लिख लो, ये वीडियो में दूंगा। अब इस वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ जी गगन गोयल जी बोलिए। हाँ जी गगन जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अभी आप लिख लो जिसको वीडियो चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ऑफिस ठीक रहता है सर। अभी तो मैंने बोला ही नहीं कुछ, अभी आपको समय दूंगा तब पूछा। ठीक है जी। अभी आप सभी लिख लो, प्लीज म्यूट कर लो। अष्टवर्ग से देखेंगे हम अपनी कुंडली से कि हमें कौन सी दुकान की फेसिंग लेनी चाहिए। क्लियर है सभी को? अगर हमारी नॉर्थ फेसिंग की दुकान है तो जो हमारे जो फ्लैक्स बोर्ड है, जो दुकान के ऊपर बोर्ड लगे हुए होते हैं, आप उन्हें ब्लू कलर की शेडिंग दीजिए। जो बैकग्राउंड है ना, उसे आप ब्लू कलर में दोगे। ब्लू भी दे सकते हो, बैकग्राउंड ब्लैक भी दे सकते हो। जो दुकान हमारी ईस्ट फेसिंग है
उसे आप ग्रीन कलर में भी दे सकते हो, ब्लू कलर में भी दे सकते हो और रेड कलर में भी दे सकते हो। जो आपकी फॉन्ट होगी वो जो मर्जी हो, और जो लिखने का है आप उस कलर से लिख सकते हो, ये भी चल जाएगी। अगर आपकी दुकान साउथ फेसिंग है, आप रेड से भी लिख सकते हो, पिंक से भी लिख सकते हो, येलो से भी लिख सकते हो। अगर आपकी दुकान वेस्ट दिशा में है तो आप वाइट कलर से भी, येलो कलर से भी और ब्लू कलर से भी लिख सकते हो। और ऐसे ही आप जो आपकी अपनी दुकान की दहलीज है, जहां पर हम दुकान की एंट्री करते हैं, वो दुकान से ऊंची होनी चाहिए, वो दुकान से नीची नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप टाइल भी एज इट इज सेम कलर के लगवाओ। जो बाहर की दहलीज है वहां पर भी आप टाइल सेम कलर की लगवाओ। जो मैंने आपको कलर बताया है, नॉर्थ हो चाहे वो वेस्ट है, नहीं तो आप एक ऑफ वाइट कलर की आप टाइल लगवा सकते हो। और आगे पॉइंट हमारा क्या था? हमारे 3 से 4 पॉइंट हो चुके हैं। गमदूर सर जी, बेसमेंट का था सर। ओके। जिनकी दुकान नॉर्थ में बेसमेंट होगी और ईस्ट में बेसमेंट होगी, वो दुकान बहुत चलेगी। सर दोबारा से ही क्या सर? यही पॉइंट जरा तुम बोले हो ना, जो दुकान नॉर्थ में है की बेसमेंट और ईस्ट की बेसमेंट वाली दुकान बहुत चलेंगी, और साउथ और वेस्ट की बेसमेंट वाली दुकान वो कम चलती है। बिजनेस भी डूब जाता है उनका। डॉक्टर आसमा, मैं आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर? हाँ सर। आप कहाँ से हो मैम? अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, ठीक है मैम, स्वागत है आपका। तो और आगे पॉइंट क्या रह गया? दुकानदार बैठता कहाँ पर है? सीटिंग। ओके, दुकान सुमित सर बड़ा बोले सेटिंग कहाँ पर करनी है, अभी कीजिए सेटिंग। दुकानदार को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ सकता है और वेस्ट में भी बैठ सकता है, साउथ में भी बैठ सकता है। क्लियर है सभी को? जो छोटा गल्ला है वो साउथ वेस्ट में रख लो, नॉर्थ में भी रख सकते हो, और जो बड़ा गल्ला है वो वेस्ट में रखो। जो बड़ा गल्ला है अपना वो वेस्ट में रखो। और आगे बता दो, ये मैं बता दूँ। गमदूर सर जी, सर लेबर की है, लेबर कौन सी दिशा में बैठे? फ्लेक्स बोर्ड बता दिया, फ्लेक्स बोर्ड का सबसे पहले बता दिया मैंने। गमदूर सर क्या बोल, लेबर को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बिठाना चाहिए। वो दुकान बंद होते तक भी आपका साथ देगा। जो अपनी रिसेप्शनिस्ट है ना, उसको आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बिठाओ, ईशान कोण में। वो कुछ भी हो जाए,
आपका काम करके ही छोड़ेगा। चाहे आप बोलोगे सर टाइम हो चुका है दुकान क्लोज करने का, पर वो बोलेगा सर 2 मिनट में चलते हैं, बस थोड़ा सा काम रह गया। आप अपने रिसेप्शनिस्ट को, अकाउंटेंट को आप वहाँ पर बिठाओ नॉर्थ ईस्ट में। वैसे नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो अपनी लेबर को। गगन गोयल जी, आप म्यूट करोगे अपने आप को? सर एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में बिठाओ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बिठाओ या पीक करके बिठाओ? जैसे मर्जी बिठाओ। अच्छा, अभी वो थैंक यू मेरा सर। पार्ट आएगा, देख लेना जब आएगा, सुन लो, आप क्लास सुन लो। आप प्लीज हैंड रेज करोगे सभी, ठीक है ना? फिर डिस्टर्बेंस होगी आपको, बाद में रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कतें आएंगी। कहाँ पर थे हम, बात ही भूल गए। लेबर सर अकाउंटेंट को नॉर्थ ईस्ट में बिठाना है, यहाँ तक क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, बिठा सकते हो। प्लीज, मैंने आपको 10 बार बोल दिया, आप हैंड में रेज करो, मैं पूछ लूंगा। आप नोट करते जाओ, जिसका जो क्वेश्चन है वो नोट कर दो, मैं एंड में सारा कुछ बता दूंगा। आप डिस्टर्ब करोगे, मैं भूल जाऊंगा, दिक्कतें आपको आएंगी। आप जो लेबर है, आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खड़ी कर सकते हो। और कस्टमर को आप नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में खड़े कर सकते हो, बैठा सकते हो, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो। सर रिपीट करें सर। क्या रिपीट करें सर? क्या रिपीट करना है मेरे को बताओ। सर कस्टमर को कितने कर सर करा सकते हैं, बैठा सकते हैं? सर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में। कोशिश करो कि ईस्ट साउथ ईस्ट में मत बिठाओ। वो दिमाग ना उसका, जब आप किसी भी बात को लेकर ना, वो दो तीन चीज़ें आपके इर्द गिर्द रख देगा, वो खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो ईस्ट में रख दो तो बेटर है। चलो, और आगे क्वेश्चन क्या था गमदूर सर जी? पूजा घर। पूजा घर आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, ईस्ट में बना सकते हो, वेस्ट में भी बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, ईस्ट में भी बना सकते हो। सर वो तो अष्टक वर्ग के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? सर डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। नहीं सर, मंदिर की जो पोजीशन आप बता रहे हैं, अगर हम अष्टक वर्ग से चलता है तो कोई इशू नहीं है ना सर? सर इन्होंने पेड क्लासेस नहीं ली हुई विनोद सर जी। सर वो तो आपने वीडियो भी अपलोड कर रखी है। सर चलो, इनका मूड है वो देखें, जिनका दिमाग है वो देख लेगा, नहीं तो छोड़ देगा, और क्या होगा। ठीक है, तो और आगे क्वेश्चन क्या था? सर बेचने का सामान जैसे कपड़ा उपड़ा हो तो किस साइड रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में रख दो। जब दुकान का सामान आता है उसको आप बाहर निकाल रख दो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख दो, सामान बिक जाएगा। मैंने वीडियो मेरी सारी बनी हुई है, फ्रूट को भी लेकर बनाई थी मैंने, मोबाइल की दुकान को लेकर भी बनाई थी, काफी बनाई हुई है मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। और क्वेश्चन क्या था गमदूर सर जी? वाटर कहाँ रखे? पानी। सर कर्जे पानी कर्जा, पानी नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, कस्टमर्स नहीं आते हैं कर्जा। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार। मेरे को लगता है संडे वाली क्लास पीरियड ही रखनी पड़ा करेगी, वे सभी म्यूट होकर बैठेंगे, फिर सही रहेंगे।
अब वाटर कहाँ पर रखना है, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, दुकान के ईस्ट में भी रख सकते हो, वेस्ट में भी रख सकते हो। गुरप्रीत सर मैं आपको निकाल दूं? थोड़ा म्यूट क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? नॉर्थ ईस्ट में भी पानी रख सकते हो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो, ईस्ट में भी रख सकते हो, वेस्ट में भी रख सकते हो। और क्वेश्चन क्या था? जिनके कोई भी क्वेश्चन हो पीछे लिख लो, एंड में मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। और क्वेश्चन क्या था कमजोर सर जी? सर वो तो एक तो दुकान के नाम पे था कि कौन से नाम से रखें, क्या रखें? दुकान का नाम किस नाम पे रखें? सर नाम तो जिस नाम से वो तो किसी और का प्रश्न था। एक कर्जे को लेकर था कि कर्जा चढ़ जाता है दुकान, वो था। उसको सेटअप करते हैं। नाम तो जो मर्जी रखो, ऐसा नहीं है, नाम जो मर्जी रखो। अगर रखना है उसकी कुंडली के हिसाब से, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हो उस नाम के रिगार्डिंग आप रख सकते हो। चंद्रमा मन का कारक भी होता है, ठीक है, तो उसके नाम से भी रख सकते हो। सर मैंने एक बात देखी है कि 2 अक्षर वाला नाम कम चलता है, 3 वाले बहुत ज्यादा चलते हैं। क्या कारण? ये नहीं मुझे पता, लेकिन देखा है मैंने कि दो अक्षर वाले होते हैं ना वो कम चलते हैं, वो चाहे वो लोग हैं चाहे जो भी हैं, 3 वाले थोड़े ज्यादा अच्छे रहते हैं। अगर दुकान हो रामू की पूड़ियाँ तो कितने अक्षर आ गए? सर रामू के लिए दो मानूंगा सर, उसको लिए मैं। तो अभी जाओ फिरोजपुर में देखो रामू की पूड़ियाँ कितनी मशहूर है। वेटिंग है सर 1 आवर्स। हाँ सही बात है ना। ऐसा अपने माइंड से निकाल दो सर, ऐसी चीज को माइंड से निकाल दो। ओके, ये गलत है, ये गलत है। अपनी कुंडली से जहाँ पर चंद्रमा बैठा उस राशि के नाम पर बना लो, वो आपका काम चलेगा। ओके सर। ये क्या हो गया? 3 नाम वाले। यहाँ चतुर्वेदी प्रसाद की दुकान, और इतना जब पड़ेगा चतुर्वेदी का, अब ये सर एक लॉजिक नहीं है, मैं इसको लॉजिक नहीं मानता। हाँ जी रीटा मैम, अब रीटा मैडम का भी है, अभी रीटा लिखा है, 2 नाम का अक्षर है। हाँ जी रीटा वर्मा जी बोलिए, बोलिए मैम। सर जैसे दुकान पे क्लाइंट्स नहीं आते हैं, ये कर्जा चढ़ जाता है। दुकान पे क्लाइंट्स नहीं आते हैं तो मटेरियलाइज नहीं हो पाते हैं और कर्जा चढ़ जाता है। अभी 2 मिनट वेट करो, करते हैं स्टार्ट, कर्जा भी उतारते हैं सभी का। अभी 10-15 मिनट देंगे सभी को, 15 मिनट देंगे, ठीक है। और आगे था गमदूर सर जी, क्या सर आपने पहले तो वही बताया था कि चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का नाम, उसको क्लियर कर लो। और एक लास्ट में टॉपिक था हमारा, कर्जा क्यों चढ़ता है, ऐसा ही कुछ था। यस सर। ओके, कर्जा पहले ये देखो चढ़ता क्यों है। जब तक आप मार्केट में रहते हो, आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो कर्जा चढ़ेगा। प्लीज, किसकी आवाज आ रही है? बाद में बर्तन तोड़ देना आप। जिनको बर्तन तोड़ने हैं वो नहीं तो संभाल कर रख सकता, घर से बाहर रखाओ। पहली बात है, कर्जा क्यों चढ़ता है? जब आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे। आप अपने घर में साउथ ईस्ट को भी देखो, आप अपने घर में साउथ ईस्ट को भी देखो, वहाँ पर क्या पड़ा है? टॉयलेट है, जहाँ आपकी जो नल वगैरह है वो टपकते रहते हैं, सारा दिन पानी बहता रहता है। उसका कारण भी यही है। आप घर में पैसे कौन सी दिशा में रखते हो, उसका कारण भी ये है। पहले आप अपने घर को सेटअप करो, बाद में दुकान को सेटअप करो। जब तक आपके घर का वास्तु सही नहीं होगा, तब तक आपकी दुकान का वास्तु भी सही नहीं होगा। घर में हम दिन में 14 से 15 घंटे रहते हैं, तो आप दुकान का वास्तु कंसीडर कम करोगे और घर का वास्तु ज़्यादा देखोगे।
हाँ जी, अभी सभी के डाउट क्लियर करेंगे, जो मर्जी पूछिए, 1 बाय 1 अपना हैंड रेज कर लो, मैं बताता जाऊँगा। हाँ जी रीटा वर्मा जी, हाँ जी बेजू NK जी, बोलिए। सर जैसे मैंने पूछा था, दुकान पे क्लाइंट आते हैं पर मटेरियलाइज नहीं हो पाते, पूछ के जैसे चले जाते हैं, आपके घर मतलब के मटेरियलाइज नहीं हो अभी पाते। आपके घर में नॉर्थ में क्या बना उसको देखिए। नॉर्थ में तो रूम है, रूम पर कलर कौन सा है? बेडरूम है, बेडरूम में जो वॉलपेपर है पीछे कलर कौन सा है? वाइट कलर, वाइट कलर है। वाइट विंडो भी है, विंडो लगी हुई है। ऑफ वाइट कलर पूरे घर में। पूरे घर में हाँ, ऑफ विंडो वाइट है कलर, छोटी सी। पूरे घर में ऑफ वाइट कलर नहीं चाहिए। पूरे घर में ऑफ वाइट कलर नहीं चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था, 1-2 वीडियो है, पिछले संडे की वीडियो देख लो, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। तो नॉर्थ में आप को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दुकान के नॉर्थ में भी देख लो क्या पड़ा है, क्लियर है? ओके, और किसी का क्वेश्चन? हाँ जी बेजू NK जी। Yes, so you told so which is the best position for the well? कुआं का सबसे अच्छा पोजीशन कौन सा वाला है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट पोजीशन। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी है। ओके, सो जिस घर में कुआं साउथ ईस्ट में होता है उसका एकदम नुकसान होती है। हाँ, उसकी जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है जवानी में। ठीक है। उनकी डेथ हो जाती है जवानी में। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी आनव मैडम बोलिए। सर ये जैसे हमारे भाई की दुकान बता रहे थे पीसीओ, पहले शुरू में पीसीओ थी, फिर अपडेट होके जैसे मोबाइल होके कर ली, लेकिन अभी हाल ही में उसका बहुत कस के एक्सीडेंट हुआ तो उसकी एक आंख तो डैमेज हो गई है। क्यों डैमेज क्यों हो गई? एक्सीडेंट हो गया बहुत कस के, उसकी पूरी जबड़े की हड्डियां टूट गई और आंख पूरी चली गई। साउथ ईस्ट में क्या था? हमारे यहाँ घर पूरा कॉलोनी जैसे नहीं, हम लोगों की कॉलोनी है, तो साउथ में पूरी सारी खिड़कियां दरवाजे सारे हैं। साउथ ईस्ट में? हाँ। एक्सीडेंट का कारण साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में देखो क्या है। साउथ ईस्ट में सर कमरा है, कमरे में नीचे के पोर्शन में बाथरूम है, ऊपर के पोर्शन में कमरा है। तो भाई ऊपर रहता है नीचे रहता? भाई ऊपर रहता है। साउथ ईस्ट में अभी भी क्या है? पाइपिंग आ रही थी या बोरिंग थी या गटर था उनके घर में, क्या था? हाँ, बोरिंग है। हाँ, उसको हटाना ही पड़ेगा। अभी मैडम उन्हीं का क्वेश्चन भी यही था, ठीक है ना? तो अब ये काम दूसरा डालना चाह रहे थे दुकान में, तो कौन सा काम डाल रहे? हाँ, मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता दूंगा, टेंशन ना लो जी। आप कहाँ से हो मैम? कहाँ से हो? कानपुर से। ओके, हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, इंदु बालाजी बोलिए। Sir, can I speak in English? No problem, because I am a Malayali. मैडम मेरे को हिंदी आती है, आप हिंदी में बोलो, समझूंगा। हाँ ठीक है, ओके। तो हमारे घर में अप्स एंड डाउन फ्रीक्वेंटली होता है, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन ही होता है। जब पति का पिताजी चल रही थी, उसी समय का उसका बिजनेस भी हाई होती है, लो होती है, लाई होगी, और सभी टाइम में जब लो होती है उसको पूरा डेप्ट होकर कुछ ना कुछ जरूर नुकसान होता है। बाद में कोई काम करके वो ऊपर उठाती है, वो फिर से वो नीचे चलाती जाती है। अभी तो उसका देहांत हो गया, अभी तो मेरा पति देखभाल कर रही है बिजनेस सब। अभी तो पहले तो उसका पूरा डेप्ट था, पूरा रिकवरी में था। मेरी बात सुनो, आपने स्पीड ही बहुत पकड़ लिया। अभी मेरी बात सुनो, आप उनका लगन क्या है ये बताओ।
यानी कि हमारा घर में अप्स एंड डाउन्स जा रही है, पूरा बिजनेस में अप्स। मैडम उनकी कुंडली में, आपके हस्बैंड की कुंडली में लगन क्या है, मेरे को ये बता दो। वो सब मुझे पता नहीं भैया। आप मेरे को कुंडली व्हाट्सएप कर देना। विनोद सर जी ने हाँ, पहले ही ठीक। बोला था अप्स एंड डाउन क्यों हाँ। आते हैं, जब सूर्य कौन सी राशि में कहाँ पर जाता है तब आते हैं। ठीक है, ओ ठीक है। हाँ जी, इंदु बाला मैम बोलिए। सर शॉप पे ना जैसे नॉर्थ फेसिंग है और ना ऊपर टैंक बना हुआ था, कभी फैमिली रहती थी ऊपर, जैसे फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, लेकिन अब उन्होंने उसको एज ए गोदाम यूज कर लिया। पर अभी जैसे टंकी बनी हुई है सेकंड फ्लोर पे और वो है साउथ में, पर वो खाली पड़ी है, उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि अब फैमिली नहीं है तो वो पानी नहीं जाता वहां पे। तो वो दोष पैदा कर रही होगी वहां पे, या उसको कोई इफेक्ट नहीं है, खाली पड़ी है, यूज नहीं कर रहे उसको। साउथ में पड़ी है वो, साउथ में पड़ी है वो बनी हुई है, सिमटेड बनी हुई है। तो वैसे भी ऊंचा रखना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं देगी आपको। ठीक है, चाहे वो भरी है चाहे खाली है। नहीं, भरी होगी फिर तो दिक्कत देगी, अगर ऊंचाई पर बनी खाली है फिर दिक्कत नहीं देगी। अगर भरी होगी तो आपके नेम फेम में दिक्कतें आएंगी, अगर नॉर्थ में होगी तो आपके रिलेशन लोगों के साथ खराब रहेंगे, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और सर एक फेसिंग का नहीं शायद बताया कि जो डायरेक्शन बताई आपने बैठने की, फेसिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए हमारे बैठ। नॉर्थ में रख लो, ईस्ट में रख लो। ठीक है, चलो। हाँ जी, मोनिका कपूर जी बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? सर शेयर बाजार में पैसा फंसा हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? जब भाव बढ़ेगा ले लो, वेस्ट में देखो अब क्या पड़ा है आपके। बढ़ ही नहीं रहा सर, बहुत देर हो गई। ये तो मार्केट में देखना पड़ता है। मार्केट डाउन हुई पड़ी ना कई महीनों से, तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। मैडम अकेले आपका नहीं बढ़ेगा, वो सारे का सभी का बढ़ेगा। फिर भी अभी आप सोच रहे हो तो आप अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट भी देख लो, साउथ वेस्ट भी देख लो और वेस्ट भी देख लो। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, तभी आपकी माइंड इधर को जाता है। हमने भी शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, पर हमने लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करने में लगाए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी गगन जी, अभी आपकी बोलिए। हाँ जी सर। हाँ सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। सर क्या बोलूं? सर कुछ पूछना है तो बोलिए, आप पहले हाँ सर, यस सर। सर एक्चुअली मेरा जो चंद्रमा है 6th हाउस में है और शनि के घर में है, यानी कन्या लगन में 6th हाउस में है। तो मैं कर्जा मेरा खड़ा ही रहता है, और ये लगा लो कि अगर कर्जा मैं खत्म भी कर दूं ना तो कभी खत्म ही रहता है, तभी रहता है, खड़ा रहता है वो, कहीं ना कहीं किसी बहाने से कर्जा खड़ा ही रहता है, लेकिन वो खत्म भी। है जी, 6th हाउस में क्या है? कन्या लगन है। कन्या लगन है, 6th हाउस में कुछ भी नहीं है। पीछे बात किसकी आ रही है? जी, आवाज बहुत आ रही है सर। हाँ एक मिनट, सुंदरकांड चल रहा था सर। आप बताइए, अब बताइए। हाँ जी, क्या कर्जा? सर बताइए। हाँ, सूर्य कहाँ पर बैठे हैं आपका? कन्या लगन में सूर्य कहाँ पर बैठा है? सूर्य 8वें घर में बैठा है मंगल के साथ। हाँ, 8 नंबर राशि में। तो आप जब भी कुछ चीज लोगे लोन लेकर ही लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, लोन लेके लेता हूँ, वो कर्जा चूक तो जाता है लेकिन मानसिक परेशानी बनी रहती है। जितनी भी कमाई होती है ना सारी कर्जे में ही जाती है। लेकिन ये है, ऐसे रहेगा आपका। सूर्य मंगल लेकिन काम कोई रुकता नहीं है, लेकिन ये कि टेंशन बनी रहती है। ओके, आप मेरे को कुंडली व्हाट्सएप करो, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। नंबर क्या सर आपका? सर जिस नंबर पर लिंक है उस नंबर पर भेज दो। ठीक है। ओके। हाँ जी, आर के कपूर सर बोलिए। सर मेरा घर साउथ ईस्ट फेसिंग है और सामने मेन गेट के सामने रोड है, रोड पर। ओके, फिर इसमें पहले तो ठीक रहा, ये 20 साल से है। पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से मेरा बेटे के साथ रिलेशन कुछ गड़बड़ है।
बेटों के साथ रिलेशन टूट गया। साउथ वेस्ट में क्या बड़ा भी आपके ईस्ट में क्या है और साउथ वेस्ट में क्या है? ईस्ट में किचन है और वेस्ट साउथ वेस्ट वगैरह में तो ठीक है सर। साउथ वेस्ट में कमरे ही हैं। वेस्ट भी कमरा है, साथ वाला मकान है वेस्ट में। बच्चे की पिक्चर कहाँ पर लगी? साउथ पर लगी हुई है? साउथ की वॉल पर लगी हुई है? नहीं, अब तो पहले तो लगी थी सर ईस्ट में, अब नॉर्थ ईस्ट में लगाई है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों लगाई है? वहाँ जगह ठीक नहीं थी सर। अभी वेस्ट में लगाओ। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में बच्चे की फोटो नहीं लगाते। पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं है सर, नॉर्थ और नॉर्थ ही समझ लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट नहीं है सर। सेम आ गया, सेम है। नॉर्थ आर्मी को खींचता है तो आप वेस्ट में लगाओ, आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, आप वेस्ट में लगाओ बच्चे की पिक्चर। ठीक है, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और किसी, हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, तो नहीं हम आज की क्लास को। सुषमा जैन बोलिए मैडम। सुषमा जैन जी बोलिए। जॉब गई है सर, लगन में 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक के साथ में केतु, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। लगन में बैठा हुआ है। और 5वें हाउस में चंद्र है सर। चंद्र में जिनके 5th हाउस में होता है ना, कभी वो एक काम नहीं कर सकते, उनको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, आपने एक चीज कंसिडर करिए, आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है? महादशा शुक्र की है सर, और अंतरदशा केतु की है। क्या है? और महादशा शुक्र की है और अंतरदशा केतु की है, प्रत्यंतर दशा राहु की है। अब कब तक जॉब मिलेगा सर? व्हाट्सएप करो, मैं देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। व्हाट्सएप करो, मैं भेजा है सर, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। कुंडली दिखानी भेजा है सर व्हाट्सएप पे। कोई बात देख लेते। हाँ जी, डॉक्टर आसमा जी बोलिए। हाँ जी मैडम बोलिए। मैडम बोलिए। रिकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में मिलेगी? सुषमा जी म्यूट कर लो आप। हाँ, रिकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में मिलेगी सर? जिस ग्रुप में लिंक आया आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। नहीं सर, मुझे किसी ने भेजी है लिंक। अभी आप नंबर नोट कर लो मेरा, आप मेरे को बोल दीजिए। लिंक चाहिए, वीडियो मिल जाएगी। 9883 9883 54171 54171। नहीं तो आप विवान वास्तु पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, तब भी आपको आती रहेंगी। आप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। हाँ, तो विवान वास्तु पाठशाला। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अभी मेरी बाबा की तकनीक वाली वीडियो चलने वाली है, वो मेरी 30 तारीख को है, बाबा जी की तकनीक। उसमें आपको सब कुछ बाबा बनाने के फॉर्मूले बताए जाएंगे। उसकी फ़ीस मैंने सिर्फ 800 रुपीज़ रखी है, तो आप उसे मोनिका मैडम आप करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, सभी के लिए बढ़िया है वो। सर तो कोई भी कर सकता है। हाँ, उसे कोई भी कर सकता है, बहुत फायदा है। हाँ, बड़े आराम से 2 दिन की क्लास है, फीस उसकी सिर्फ 800 रुपये है। उसको आप करिए, सभी के लिए बेटर है। तो वो 30 तारीख रात को 8 बजे होगी। तो अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। तो अभी आज की क्लास को यहीं पर मैं स्टॉप। सर ये एक पूछना चाह रहा था। क्या सर? मशीनें खराब होती है, उसका कारण क्या होता है? शनि के कारण। हाँ, शनि आप क्या रेमेडी? शनि आप अपनी कुंडली में देखो कैसा है। अगर उसकी पोजीशन खराब है तो फिर आप उसे मशीन को ईस्ट में लगा लो। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है फिर तो बेटर ही है। मतलब पूर्व में कर देंगे तो सही हो जाएगी मशीन। हाँ बिल्कुल। और जो लगी हुई है उनको क्या करें फैक्ट्री में? जैसे मेरा एक मित्र है, उनके बारे में
सर लगी है तो फिर कहाँ पर लगी है, किस जोन पर लगी, उसको काउंट तो करना ही पड़ेगा। जी, कोई रेमेडी हो सकती है उसकी? सर अभी मशीन की रेमडीज क्या आप बता दूंगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, अभी उठाकर साइड पे तो कर ही सकते हो सर। नहीं, बड़ी फैक्ट्री है मतलब। सर चलिए मैं नक्शा भेजूंगा आपको। हाँ कोई इशू नहीं है, आप भेजिए, देखिए ऐसे ऐसे मैं कैसे कह जी। दूँ वहाँ पर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, ऐसे कैसे नहीं। ओके, थैंक ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोल दीजिए। चलो, आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।